क्योंकि हम बच्चों को एक तरफ मोटिवेट तो कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें हम अच्छा मयारी मवाद नहीं दे पाएंगे तो फिर वो सवाल अपनी जगह पे बाकी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आदाब। पिछले 4 दिनों से हम अपने चैनल पर भिवंडी शहर के उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम में भिवंडी शहर में अपनी कामयाब कोशिश के साथ साथ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बड़ी अच्छी कोशिश रही है और हमने सभी बच्चों की तकरीबन अपने दर्शकों से मुलाकात करा दी है। आज भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ अदारा रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान सर से हमने मुलाकात की और ज़ियाउर रहमान सर ने क्या कहा इस ताल्लुक़ से और क्या जानकारियाँ दी नीट के ताल्लुक़ से आने वाले दिनों के लिए बच्चों के लिए। वीडियो थोड़ी बड़ी है मगर नीट के ताल्लुक़ से एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखें, या नीट के एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वालिदैन हैं, अपने बच्चों को और कुछ बताना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जानकारियाँ होना ज़रूरी है किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए। तो आइए आज ये इंटरव्यू हमारे दोस्त मौलाना असद कासमी साहब ने ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से लिया है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं नीट के एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से, तैयारियों के ताल्लुक़ से। मैं खान फ़ख्र आलम। बहुत शुक्रिया। ये यकीनन बहुत खुशी की बात है कि भिवंडी शहर के तलबा, जिसमें से एक खातिर खा तादाद उर्दू मीडियम के तलबा की भी है, उन्होंने नीट के इम्तिहान में इस साल बहुत अच्छी नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये शहर के लिए सिर्फ़ एक खुशी की बात नहीं है, बल्कि इस ख़बर के साथ में हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं और हमें यह अंदाज़ा होता है कि अगर इन्हीं खतूत पर हम ऐसे ही लगन और फोकस के साथ में काम करते रहें तो यकीनन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिसे हम बहुत मुश्किल समझ रहे थे और नामुमकिन समझ रहे थे, उसको हमारे बच्चों ने आसान कर दिखाया है। तो इस सिलसिले में जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उसमें वो तलबा भी जो अभी 11वीं जमात में हैं, जो अभी 10वीं में हैं या जो 9वीं जमात में हैं, मैं उन सब से जो पहली बात कहना चाहता हूँ नीट के इम्तिहान के ताल्लुक़ से, वो ये है कि नीट के इम्तिहान को आप आसान न समझें। पहले ये तय कर लें, ये समझ लें कि ये एक मुश्किल काम है। जैसे ही आप इसे मुश्किल काम समझकर उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको एक हौसला मिलता है। वही आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर और तहरीक का बायस होता है कि आप एक मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए निकले हैं। आपके अंदर वो जज्बा पैदा होता है जो एक मुहिम जू के अंदर किसी मुहिम को सर करने से पहले उसके अंदर पैदा होता है। तो इसको मुश्किल समझकर आप इस काम का आगाज़ करें। दूसरी बात यह है कि इसको मुश्किल समझने की सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं कि आप एक ऐसे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मंसूबाबंदी, डेडिकेशन और कमिटमेंट की ज़रूरत है। दूसरा एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ड्रॉप आउट होता है, हम आसान समझ के किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद अंदाज़ा होता है कि भाई जितना हम आसान समझ रहे थे ये उतना आसान नहीं है, और हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर नीट के अंदर तलबा की कम कामयाबी का जो तनासुब है, उसका एक बड़ा सबब ये है कि हमारे बच्चे बड़ी तादाद में तो इसके लिए शिरकत करते हैं और तैयारी का आगाज़ भी करते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर 100 बच्चों ने तहिया किया है कि भाई उनको नीट की तैयारी करनी है, तो 1 साल या 2 साल के अंदर सिर्फ 100 में से 10 बच्चे ही रह जाते हैं
जिन्होंने बाकायदा फोकस के साथ में साल भर या 2 साल उसकी तैयारी की हो, सिर्फ 10। उन 10 में से 4 बच्चे या 6 बच्चे कामयाब होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उन 10 में से शुमार करें आप, तो कामयाबी का जो रेशो है वो 60-70% होता है, जो कि गैर मामूली है। लेकिन आप अगर आगाज़ करने वालों बच्चों से उसका मुकाबला करें तो वो सिर्फ 5-7% है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि आपने जिस काम का आगाज़ किया है उसको आप तकमील तक पहुंचाएं, उसमें आप लगे रहें, उसमें आप टिके रहें। यही मेरा दूसरा पैगाम है कि इसमें ज़िद की ज़रूरत है। ज़िद, हर हाल में लगे रहना। होता यह है कि मुश्किल होने की वजह से जब बच्चे टेस्ट देना शुरू करते हैं तो नंबर कम आते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं वो कर नहीं पाते, तो फिर वो छोड़ देते हैं। इसलिए वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट का जो इम्तिहान है ये एक आम बोर्ड के इम्तिहान की तरह नहीं है कि आपको सिर्फ पास कर लेना है। यहाँ ये है कि एक बहुत महदूद तादाद के बच्चों को जो है उस ख़ास मकाम को हासिल करने का मौका मिलता है। यानी इसमें पहुँचना अहम नहीं है। अगर ये इसको आप किसी दौड़ से इसका मुकाबला करें तो इसमें पहुँचना अहम नहीं है, पहले पहुँचना अहम है। आम बोर्ड के इम्तिहानात जो होते हैं उनकी नौइयत यह है कि आप पहुँच जाएं 1 बार में, 2 बार में, और किसी भी नंबर के साथ में और किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आप उन अव्वलीन पहुँचने वालों के अंदर अपने नाम का इंदराज करवाएं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसके होने का एक आसान तरीका यह है कि जिसे हमने मुश्किल कहा है उसको आसान कैसे बनाया जाए। तो उसका आसान फार्मूला ये है कि एक चीज़ जो बहुत वज़नी है, जब उसके वज़न को आप, उसके वेट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैला देते हैं, तो वो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है। आप इस मुश्किल चीज़ को 2 साल के अरसे तक फैला दीजिए आप, इट विल बिकम ईजी फॉर यू, आपके लिए आसान बन जाएगी वो। 100 चैप्टर्स हैं नीट में, 11वीं और 12वीं के कुल 100 चैप्टर्स हैं तकरीबन। 730 दिन है और हर दिन अगर बच्चा, स्टूडेंट 7-8 घंटे पढ़ाई करता है तो 5000 घंटे उसके पास हैं। 5000 घंटे के अंदर उसको 100 चैप्टर्स का काम मुकम्मल करना है। तो इसका मतलब ये है असद साहब कि एक चैप्टर के हिस्से में बच्चे के पास 50 घंटे आते हैं। उसको सिर्फ एक सबक की तैयारी करने के लिए 50 आवर्स मिल रहे हैं, 50 घंटे। आप सोचे तो खैर मामूली है। इस 50 घंटे के अंदर उसको चैप्टर समझ भी सकता है, वो उसकी बहुत अच्छी मशक कर सकता है, कई किताबों के हवाले से ज़्यादा MCQs हल कर सकता है और उस पर टेस्ट भी सॉल्व कर सकता है। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, तो ये तो मैंने औसत बताया है। तो कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, आप ऐसा समझें कि वो आपकी कुल पढ़ाई के दौरानिए का 20 से 30 घंटा लेते हैं सिर्फ। और कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो वहाँ पे बड़े चैप्टर्स के लिए आपको 70 से 80 घंटे मिलते हैं तैयारी के। तो आप इस एतबार से सोचें तो हमारे पास वक्त बहुत अच्छा मिलता है, बशर्ते कि उसकी तक़सीम अच्छी हो, उसकी तंजीम अच्छी हो और उसकी तरतीब अच्छी हो। ये बात अगर जहन में रख के की जाएगी तो यकीनी तौर पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एक्चुअली सफ़र का आगाज़ करने से पहले, तैयारी जब हम शुरू करते हैं, हमारे सामने ये पूरा मंजरनामा होना चाहिए, सफ़र की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। क्रिकेट का एक जो मैच होता है, अगर 50 ओवर का मैच है, हालांकि आजकल शायद 50 ओवर के मैच कम हो रहे हैं, लेकिन अपनी मिसाल देने के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि उन 50 ओवर के मैचों में पहले के 30 ओवर का गेम अलग अंदाज से चलता है, बाद के 15 ओवर का मैच अलग अंदाज से चलता है और आखिरी के 5 ओवर और आखिरी के ओवर का मैच अलग अंदाज से चलता है। लेकिन कैप्टन जो है उसके जहन में वो पूरा मंजरनामा होता है कि वो किस तरह से एक टारगेट तक पहुंचेगा।
तो आप भी अपनी ज़िंदगी के और नीट के इम्तिहान के कैप्टन हैं। आपके सामने भी वो पूरे जो 5000 घंटे हैं उसका मंजरनामा होना चाहिए कि आप आपकी पढ़ाई को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। इसमें मैं चौथी बात जो ऐड करना चाहता हूँ वो है बुनियाद की। असल में कहाँ दिक्कत पेश आती है, हमारे बच्चों के अक्सर बच्चों के जो बेसिक्स हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हालांकि नीट के इम्तिहान में मैथ्स का पर्चा नहीं है, लेकिन मैथ्स की भी बुनियाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनके बुनियादी उसूलों, बुनियादी तरीक़ों और टूल्स से आगाही नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। एक बच्चे का तसव्वुर कीजिए आप कि जो बहुत ज़हीन भी है और बहुत मोटिवेटेड भी है और शौक़ भी रखता है और रोज़ाना 7, 8, 9 घंटे पढ़ाई भी कर सकता है, लेकिन जब वो नीट की तैयारी शुरू करता है तो वो हौसला खो देता है। उसे महसूस होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। उसका सबब क्या है? उसका ज़्यादातर सबब ये होता है कि उसके जो बेसिक्स हैं, बुनियादी मबादियात किसी भी मज़मून के, वो क्लियर नहीं हैं। आप एक क्रिकेटर की मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि एक क्रिकेटर है, वो बॉलिंग की स्किल बहुत अच्छी है उसके अंदर और उसको बॉलिंग की समझ भी है और क्रिकेट की भी समझ है और शौक़ भी बहुत रखता है, लेकिन जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरता है तो उसकी सेहत उसका साथ नहीं देती। कड़ी धूप का मुकाबला नहीं कर सकता, सफोकेशन महसूस करता है, एक के बाद एक अगर उसको कुछ ओवर दे दिए जाए तो थक जाता है। तो जाहिर बात है कि तमाम तर सलाहियत और शौक़ और जज्बा सब होने के बावजूद वो एक कामयाब क्रिकेटर और बॉलर नहीं बन सकता और उसका कोच उसे मशवरा देगा कि पहले आप अपने स्टेमिना पर और सेहत पर काम कीजिए। जैसे ही वो अपने सेहत और स्टेमिना पर काबू पा लेगा, वो सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएंगी। हमारे बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में शौक़ है, आप वक्त भी दे सकते हैं, आप मेहनत भी कर सकते हैं सब, लेकिन अगर आपके मबादियात कमज़ोर हैं, आपके बेसिक्स वीक हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप पहले वक्त निकाल के अपने बेसिक्स पर काम करें आप, वगरना सब कुछ होने के बावजूद फिर आप बहुत अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बेसिक्स कहाँ से शुरू होता है? बहुत सारे असातिज़ा कहेंगे कि 5th स्टैंडर्ड से होता है, कोई कहेगा 8 से। मैं इसको बहुत दायरे को मुख्तसर करके ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 9वीं और 10वीं जमात की जो किताबें हैं और NCERT की बुक्स हैं, उस पर बच्चे का काबू आ जाना चाहिए। आजकल ये बहुत अच्छा है कि कुछ पब्लिशर्स ने 9th और 10th का सिलेबस कंसाइज बेसिक्स के एतबार से, एक फाउंडेशन कोर्स के एतबार से या ब्रिजिंग कोर्स के एतबार से बनाया हुआ है। बच्चों को वो देखना चाहिए ताकि उनके मबादियात जो हैं वो अच्छे हो जाएं। देखिए, आप बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कम मेहनत के बावजूद अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे 10, 12, 15 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं। आपने कामयाब तलबा का इंटरव्यू लिया है, आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि बहुत सारे बच्चों ने, मुझे यकीन है, आपसे ये कहा है कि 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12, 15, 14 घंटे पढ़ाई करें। इस्तिक़लाल के साथ, मुस्तकिल, ईद हो, बकरीद हो, 12 रबीउल अव्वल हो, रमज़ान हो, घर में शादी ब्याह हो, आपकी रोज़ाना 7 घंटे वाली गिनती अगर आपने पूरी करने की कसम खा ली है तो यूँ समझ लीजिए कि नीट में आपकी कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी है। हमारे यहाँ पर ऐसे भी बच्चों की मिसालें हैं कि जिनके घर पर मैयत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की है कि अपनी इस 5-7 घंटे की गिनती को पूरी करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कुर्बानी देनी होगी हम लोगों को। मैं अगली बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे बच्चों को नीट में अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए NCERT के साथ में जो है रिश्ते को बहुत मजबूत करना होगा, NCERT की किताबों को। तो 9वीं जमात से आप NCERT की किताबें पढ़ें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे स्टेट बोर्ड का सिलेबस में और NCERT के सिलेबस में पहले बहुत ज़्यादा तफाउत था। उस तफाउत को हमारी महाराष्ट्र की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने उस तफाउत को बहुत कम कर दिया, लेकिन अभी भी वो तफाउत है।
तो जो बच्चे एनसीईआरटी की किताबों के रब्त में होते हैं वो बेहतर कामयाबी हासिल करते हैं। एनसीईआरटी की किताबों के लिए एक अच्छी खबर ये है सब बच्चों के लिए कि वो उर्दू में भी दस्तयाब हैं। जो बच्चे नीट का इम्तिहान उर्दू में देना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर फ़ोन नंबर हासिल करके उर्दू की किताबों का वो ऑर्डर दे सकते हैं वहाँ पर। और अगर नहीं तो फिर कम से कम वहाँ से वेबसाइट पर से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लें आप, और पीडीएफ का प्रिंट आउट लेकर उस पर से पढ़ाई करें। लेकिन 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 10 मरतबा आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेनी है। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का पर्चा तैयार करती है, वो सारे सवालात जो है वो एनसीईआरटी का जो तालाब है वो उसी के अंदर की मछलियाँ निकाली जाती हैं, बाहर से नहीं है। तो जिसने उस तालाब की पूरी सैर कर ली हो ना, उसको कोई फिक्र की बात नहीं। तो मैं ये मशवरा दूंगा हमारे बच्चों को कि सिर्फ 11th में आने के बाद नहीं, बल्कि पहले से 8वीं 9वीं जमात से जो है वो एनसीईआरटी की किताबों के साथ में जो है अपने रिश्ते को उस्तवार रखें। टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि मार्क्स कम आते हैं उनको, तो फिर वो घबरा जाते हैं। देखिए, ये जो इम्तिहान है ये सिर्फ इस बात का इम्तिहान नहीं है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि वो इस बात का भी इम्तिहान है कि 180 मिनट में आप 180 में से कितने सवालात हल कर पाते हैं, और जितने हल करते हैं उसमें से कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो इस चीज़ पर महारत हासिल करने के लिए आपको टेस्ट देने होंगे, और वो बार बार देने होंगे, तो उसकी मश्क बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ में जुड़ जाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकें। एक और बात यह है कि नीट जो है ये इतना इसमें कंपटीशन सख्त हो गया है कि इसमें तजर्बे की भी ज़रूरत होती है। अब आप एक मरतबा रिपीट कर सकते हैं तजर्बा हासिल करने के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कीमती 2, 3, 4, 5 साल जो है वो रिपीट करने के लिए देना और तजर्बा हासिल करने के लिए देना किसी तरह की अक्लमंदी नहीं है। तो मुनासिब यह है कि हम किसी तजर्बेकार सिस्टम से जुड़ जाएं, जहां से हमको नीट के हवाले से बहुत सारे टिप्स भी मिलें और तजर्बात का फ़ायदा पहुंचे। इसलिए किसी अच्छी कोचिंग क्लास के साथ में जुड़ जाना चाहिए। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि वहाँ पर एक टेस्टिंग सिस्टम होता है, उससे भी आप जुड़ जाते हैं। एक आखिरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि एसएससी बोर्ड के इम्तिहान हो या एचएससी हो या किसी भी तरह का बोर्ड का अगर इम्तिहान है तो वो स्टूडेंट का कमिटमेंट होता है। लेकिन जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वो फैमिली कमिटमेंट होता है। वो पूरी की पूरी फैमिली जब किसी न किसी दर्जे में इन्वॉल्व ना हो जाए, शामिल ना हो जाए, बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। बच्चे की कामयाबी के अंदर उसके माँ का, उसके बाप का, उसके भाइयों का, घर के छोटे बच्चों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। शोएब जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके अभी नीट में 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी में ये बात बहुत नुमाया तौर पर है कि उसकी माँ और उसकी छोटी बहन वो जो है अपना घर छोड़कर, अपना आबाई वतन छोड़कर 2 साल के लिए कोटा में शिफ्ट हो गए थे। तो दिस इज़ नथिंग बट अ फैमिली कमिटमेंट। और यहाँ खुद हमारे यहाँ पर भिवंडी शहर में ऐसी कई मिसालें हैं। हर साल हमको नई मिसालें सुनने को मिलती हैं जब हम किसी बच्चे से बात करते हैं या उनके वालिदैन से बात करते हैं कि आपके बच्चे ने नीट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। उनका जवाब होता है कि सर 2 साल से हमने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। हालांकि पढ़ाई बच्चा कर रहा है, लेकिन बच्चे के खुशी के लिए, उसके हौसले को बुलंद करने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए उन्होंने भी जो है इस तरह की तकरीबात का गोया बायकाट सा कर दिया था। तो दिस इज़ फैमिली कमिटमेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहर में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। माँ बाप अगर हमारे उन बच्चों का साथ दें, सपोर्ट करें, 2 निवाले कम खाएं, उनकी तालीम पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करें, अच्छी कोचिंग के साथ उनको जोड़ें,
तो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसमें शहर का भी किरदार है। ये बात सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ से हर साल कम से कम 150 बच्चे रोज़ाना आसपास के शहरों में, हालांकि 50 या 30 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन आने जाने में तकरीबन 3 से 4 घंटा सर्फ करते हैं। सख्त गर्मी, धूप और परेशानी और मौसम की सऊबतें बर्दाश्त करके वो सफ़र करते हैं और कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। हमारे शहर में इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे बेहतर कर सकते हैं। लॉकडाउन का फ़ायदा उन्हें मिला? लॉकडाउन का फ़ायदा सबको मिला है, लेकिन देखिए असल में शहर के अंदर की जो गुज़िश्ता कई बरसों की जो प्यास थी, वो एक अवेयरनेस और बेदारी का मरहला भिवंडी में पहले से बेहतर है। हमारे यहाँ पर बेदारी ज़्यादा आई है। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तरफ हमारे बच्चों का रुझान पहले की बनिस्बत ज़्यादा है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ और मैंने गुफ्तगू के पहले हिस्से में भी कही है ये बात कि हमारी कामयाबी के कम तनासुब का अहम सबब ये नहीं है कि हमने मेहनत कम की है या ये कि हमें सलाहियत कम है। उसका बड़ा सबब यह है कि हमारा पार्टिसिपेशन कम है। हमारा पार्टिसिपेशन बड़ा है। असल में हमारे ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। फॉर्म भरने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। वो बच्चे जो पहले सिर्फ क्रैश कोर्स किया करते थे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स के बस का काम यकीनी तौर पर नहीं है। ये 700 दिन के अंदर या 730 दिन के अंदर 5000 घंटों का काम है। ये 40 या 50 दिन का काम नहीं है। तो अब उन बच्चों की भी तादाद में इजाफा हुआ है जो 2-2 साल जिन्होंने स्टडी की। इस तादाद में इजाफे के साथ यकीनी तौर पे कामयाबी के रेशो में इजाफा होगा। अच्छा सिस्टम तो शहर में कायम होना यकीनी तौर पे चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश की पहली तरजीह ये हो कि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े। दूसरा ये है कि हमारे बच्चों को मवाद अच्छा मिले, मटेरियल। अगर वो उर्दू मीडियम से देना चाहते हैं तो उर्दू में किताबें हों दस्तयाब। मैं आज आपके हवाले से ये बात भी उजागर करना चाहता हूँ कि नीट की किताबें, एक NGO है बीड़ से हमारे नजमुद्दीन साहब हैं और उनके बहुत सारे साथी मिलकर नीट की किताबें उन्होंने उर्दू में तैयार करने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने बायोलॉजी की किताब जो है नीट में बहुत मयारी उर्दू में बनाई है। जी। लेकिन अब यह है कि ये तबाअत का काम जो है वो बहुत महंगा काम है और पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है, तो फंड्स की कमी है। इसलिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की किताब तैयार होने के बावजूद शाये नहीं की जा सक रही। तो ये हमारी उर्दू दुनिया की एक जिम्मेदारी है, उर्दू मीडियम कॉलेजेस की और स्कूल्स की, कि वो ताउन का हाथ आगे बढ़ाएं और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। क्योंकि हम बच्चों को एक तरफ मोटिवेट तो कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें हम अच्छा मयारी मवाद नहीं दे पाएंगे तो फिर वो सवाल अपनी जगह पे बाकी रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।